नमस्कार छात्रों। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको संधि के बारे में बड़े विस्तार से और बिल्कुल तसल्ली से बताई थी कि इसके नियम क्या क्या होते हैं। एक बार मैं उदाहरण के तौर पर आपको थोड़ा उनको वो पीछे ले चलता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले जो संधि बताई थी, और संधि का जो पहला भेद था दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, मैंने आपको बताया था। और बड़े का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अ आ के बाद में अगर अ आ ई उ के बाद में समान स्वर आए तो उनका हमेशा बड़ा ही होता है। यानी अ का आ होगा, ई का ई होगा, उ होगा उ होगा। इस तरह से गुण संधि भी मैंने जब आप पढ़ाई थी तो आपको ये बता दिया गया था कि गुण संधि में अगर अ आ के बाद में अगर ई हो तो उसका ए हो जाता है, ओ हो तो उसका ओ हो जाता है, और री हो तो उसका अर हो जाता है। कुछ उदाहरण मैंने आपको जो पिछले वीडियो थे उसमें भी आपको बताए थे। तो थोड़ा आपको उस वीडियो से जोड़ने के लिए एक दो उदाहरण हम गुण संधि से ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे परोपकार है। तो बच्चों परोपकार है तो इसको हम संधि विच्छेद करेंगे पर धन उपकार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इधर अ हो उधर उ हो तो यहाँ पर ओ अर्थात ओ की मात्रा होगी। तो आप देखिए यहाँ पर धन उपकार अ और उ का ओ हो गया। नियम ये है कि उ का ओ होगा, ए का ई का ए होगा, उ का ओ होगा। इसी तरह से जैसे दूसरा शब्द है पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा। जैसे अगर आप हम यहां से अगर हम लें भारत के नक्शे की तरफ देखें तो पश्चिमोत्तर जो सीमा प्रांत जैसे जम्मू कश्मीर से सीधा जैसे अब हमारा अगर देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो दिशा है वो पश्चिमोत्तर की तरफ आता है दिशाओं के हिसाब से। जैसे पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर का जैसे भारत के पूर्व में जैसे हमारे जो 7 राज्य है सेवन सिस्टर्स उधर पूर्वोत्तर आता है। तो लेकिन इसका हमारा विषय ये है कि हम इसकी संधि विच्छेद करें कैसे। तो देखिए बड़ा इजी है। पश्चिम और धन उत्तर, बस ये है, ये अ है, ये उ है। तो बराबर देखिए अ धन उ बराबर ओ। तो इस तरह से वो नियम, यानी नियम क्या था, नियम मैंने आपको बता दिया था कि अगर अ आ के बाद ई हो तो मतलब उसका ए ओ और अर हो जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया था। अ आ के बाद में अगर ये आए, अ आ के बाद में अगर ई आए तो ए हो जाता है, ओ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। ये सब मैंने आपको बता दिया था पहले ही, संधि को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले। जैसे एक शब्द और हम ले लेते हैं हितोपदेश। हितोपदेश तो आप देखिए छात्रों यहाँ पर हित धन, यहाँ पर भी उपदेश है। तो कुल मिलाकर के दो तीन मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। वो इसी संधि के जो सूत्र हैं, इसी संधि के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उसके अनुसार ये अनुसरण हो रहा है और हमारी संधि इस तरह से बन रही है। अब जैसे अब ये अ है, अब यहाँ हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आ का भी ले सकते हैं। देखिए आ का उदाहरण किस लेंगे, जैसे आ धन, इसके बाद में उ हो तो भी हमारा ओ ही होगा, ये नियम वही है। तो जैसे महोदय है, हमारा ये शब्द है महोदय, तो महा धन उदय, यानी ये आ है उधर ओ है, अर्थात ये ओ है। कहने का मतलब ओ की मात्रा जो यहाँ लगी हुई है। इसी तरह से महोदय के अलावा महोत्सव है, तो महोत्सव भी आप उसमें ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर। महोत्सव तो महाधन उत्सव। तो इस तरह से हमारी जो ये संधि है, इन नियमों के अंतर्गत इस तरह से वर्ण विच्छेद होता है, संधि विच्छेद होता है, संधि विग्रह होता है। अब इसके बाद में हम जो ये उदाहरण देख रहे, आप एक बार और देख लीजिए इनको। परोपकार है, पश्चिमोत्तर है, हितोपदेश है, महोदय है, महोत्सव है। कुल मिलाकर के वही नियमों का अनुसरण हो रहा है। अब हम ले लेते हैं अर का, कि अगर अ आ के बाद में री आए तो अर कैसे हो जाता है। तो देखिए अ हो चाहे आ हो, अगर उधर री है तो वो हर स्थिति में अर ही होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कण्व ऋषि है,
कण्व ऋषि का नाम आपने सुना होगा, जिसकी पालित पुत्री शकुंतला थी। दुष्यंत और शकुंतला जो नाटक आपने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास का नाटक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ना। संसार का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास द्वारा रचित है। तो एक श्लोक में इसके लिए काव्य नाटकम रम्यम, यानी काव्य में नाटक रमणीय है। और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतला है, शकुंतला में भी चौथा जो अंक है, चौथे अंक में चौथा जो श्लोक है वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा माना जाता है। तो उसमें कण्व ऋषि का उल्लेख आता है। तो देखिए कण्व ऋषि में जैसे कण्व धन ऋषि, कण्व धन ऋषि, अ धन री बराबर ये जो री है र अर बराबर अर, काण्वार्षि, काण्व ऋषि, काण्वार्षि। इसी तरह से राज ऋषि, ये आते हैं परीक्षा में पढ़े, जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये सीधे सीधे जो है संधि विग्रह आ जाते हैं। तो इसमें भी राजधन ऋषि, तो वही राज ऋषि शब्द आपका बढ़ जाता है, जिसमें ये ए आ रहा है। इसी तरह से जो एक शब्द और है महर्षि, महर्षि में क्या है, वो महाधन ऋषि, तो यहां पर वही आ और यहां पर वही री, और इस तरह से ये आपके जो गुण संधि के उदाहरण है वो मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से भी और संक्षेप भी दोनों ही तरीके से मैंने आपको इनको बता दिया है। इसमें आपको संधि करने में भी, संधि विग्रह करने में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों ये आप अच्छी तरह से देख लेना कि किस तरह से वर्ण मिल रहे हैं, किस तरह से वर्ण अलग हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे वाली संधि में, जिसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि यानी बड़ा हो जाता है, जैसे दीर्घ में का अर्थ ही बड़ा था, वृद्धि यानी उसमें विस्तार हो जाता है। लिखने से पहले आपको बता दूं कि उसका नियम है कि अ के बाद में अगर ए आई हुई तो आई हो जाता है, ओ औ हुआ तो औ हो जाता है। तो कैसे, देखिए अ धन आ, अगर ए और आई हुई तो यहां पर उसका आई होगा, अर्थात यहां पर आई की मात्रा लगेगी। और इसी तरह से अ धन आ बराबर ओ और औ हुआ तो यहां पर भी औ ही होगा बच्चों, अर्थात औ की मात्रा लगेगी। कैसे लगेगी, उदाहरण के तौर पर ऐसे लगेगी। हमने लिख दिया शब्द एक, एक एक। अब यहां देख लीजिए कि मात्रा आई की है, इसका मतलब ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये संधि वृद्धि संधि ही है। अगर आई की और औ की मात्रा लग गई, इसका मतलब आपको ये सामान्य परिचित तो हो ही जाएगा कि हो न हो ये संधि वृद्धि संधि ही है, क्योंकि मात्रा आई की है और औ की है। कैसे, उदाहरण ले लेते हैं हम। अब जैसे ले लिया हमने उदाहरण, एक एक उदाहरण, एक एक। तो इसमें एक एक में देखिए बच्चों, एक धन एक, यहां पर अ और यहां पर ए, जैसा कि नियम में दिखाया गया आपको, अ आ के बाद में अगर ए आई हो तो उसका आई हो जाता है। तो आप यहां पर होने के बाद अ धन आई बराबर आई, अर्थात आई की मात्राएं जो यहां पर, आई की मात्रा जो यहां पर लगी हुई है, एक एक। समझ रहे हैं आपको। इसी तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण लें, जैसे मान लो हितैषी ले लिया। अब कई बार होता, मैंने आपको बताया ना कि आपके परीक्षा में एक हितैषी तो ये लिख दिया और एक हितैषी ये लिख दिया। मान लो आपसे संधि विग्रह न करवा करके, संधि विच्छेद न करवा, केवल इतना ही पूछा जा रहा है परीक्षक द्वारा कि इसमें से सही शब्द कौन सा है। तो आप सही शब्द कब करेंगे, जब आपको संधि का सही ज्ञान होगा। व्याकरण पढ़ाई क्यों जाती है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा हम किसी शब्द को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना जानते हैं। कि कई बार हमारे उच्चारण में अगर गलती है तो लिखने में भी निश्चित रूप से गलती होगी, तो फिर समझने में तो गलती होगी ही होगी। इसलिए उस गलती को हम कैसे सुधारेंगे, व्याकरण के अध्ययन के द्वारा। आई की मात्रा है। अब हमने संधि की तो इसका हुआ बच्चों हित धन ऐसी, हित धन ऐसी। तो तब जाकर के ये ए और ये ए,
अर्थात आपके आई की मात्रा लगी हुई है। तो इन दोनों में से अगर मान लो आपसे ऑप्शन पूछा जाए, विकल्प पूछा जाए, वैकल्पिक प्रश्न हो आपके, तो फिर ये आएगा आई की मात्रा इतेसी। समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर हम दूसरा और उदाहरण लें, ये ए का उदाहरण है, अगर हम आ का उदाहरण लें कि जैसे मान लो शब्द आ गया आपके तथैव और ये तथैव, तो वहां पर जब हमारे सामने लिमिट टाइम होता है कि आपको 3 घंटे के अंतर्गत ये पेपर सबमिट करना है या 1.5 घंटे में सबमिट करना है, तो उस वक्त हमारे क्या बड़ी हौच पौच की स्थिति हो जाती है कि यार ये है ये है ये है ये है, इसमें फिर हड़बड़ाहट में क्या होता है कि गलत के उत्तर लग जाता है। तो अगर हमने संधि की हुई है, सीधी सी बात है कि इधर तथा होगा और उधर एव होगा, अर्थात हमारा जो नियम पालन है वो इस शब्द के साथ हो रहा है, नियम पालन जिस शब्द के साथ सही हो रहा है वही सही होगा। इसलिए इधर से ये सही है, उधर से वो सही है, इधर से ये गलत है और इधर से ये गलत है। तो बच्चों आपको इस तरह से परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो वसुदेव कर दिया आपको, तो वसुदेव में भी वही आई की मात्रा लगी, वसुधा देन एव, तब जाकर के वसुधा में आ और एव में ए, तो ये वृद्धि संधि हुई और वसुदेव में आई की मात्रा हुई। इसी तरह से सदैव है, सदैव को भी कई बार लिखने में जो हमारा प्रारंभिक जो स्तर है वहां गलती हो जाती है, बड़े होने के बाद या कंपटीशन की तैयारी होने पर चीजें सुधर जाती है, परंतु शुरू में हमारी जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक ये चीजें गलत होने की संभावना रहती है। कि जैसे मान लो ये सदैव आ गया और ये सदैव आ गया, तो इन सदैव में क्या होता है कि हमारा अनुभव कम होने की वजह से हमें लगता है यही सही है, लेकिन ये सही नहीं है। आपका सही है ये, क्यों सही है? नियम क्या है? संधि विग्रह और संधि विच्छेद, और संधि करने पर आप देखिए नियम का पालन किसके साथ हो रहा है? सदा धन एव। तो नियम ये कहता है कि अगर इधर अ या आ हो, इधर अ या आ हो उधर ए हो, तो आपका हमेशा ए अर्थात आई की मात्रा ही होगी। तो आई की मात्रा किसके साथ लग रही है? आई के साथ लग रही है। इसका मतलब ये सही नहीं होगा कि ये सही है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा सकता, संधि विग्रह नहीं पूछेंगे आप, संधि विच्छेद नहीं पूछेंगे, केवल ये पूछेंगे कि इसमें से सही शब्द छांटिए। तो सही शब्द कौन सा होगा? ये होगा अगर हमने संधि पढ़ी हुई है तो, अन्यथा हमारे से गलती होने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये वृद्धि संधि भी पूर्ण हुई। अब हम चलते हैं आगे यण संधि। अब यण संधि में एक ध्यान रखना, नाम ही यण है, ये का मतलब वहां पर ये और वह, मतलब ये तो मान लीजिए कि ये तो आएगा आएगा, ये और वह, तो इनको तो आना ही आना है। तो उसका नियम ये है यण संधि का कि ये और वह तो आएंगे आएंगे, उससे पहले जो आपका जो वर्ण होगा वो आधा हो जाएगा, यानी हलंत हो जाएगा, वहां पर वो स्वर रहित हो जाएगा। कैसे हो जाता देखिए, ये लिख देते हैं यहाँ पर, ये है अब यण संधि। इसको गुण संधि न समझ करके इसको यण संधि पढ़ा जाए। यण, इसको यण संधि पढ़े। अगर इसमें ई के बाद में एस मानो स्वर आए तो ये हो जाता, और उ आए तो वो आ जाता है, और री के बाद में आए तो अर हो जाता है। कैसे हो जाता है? आधा रह कैसे हो जाता है कि आप देखिए उदाहरण के तौर में आपको थोड़ा इससे विस्तार से बताने से पहले मैं आपको 2-4 उदाहरण इसके बता देता हूं कि ये नियम कैसे काम करता है। देखिए हम शब्द ले लेते हैं अत्यधिक। अत्यधिक शब्द ले लेते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर ई के बाद में असमाना स्वर आएंगे तो फिर उसका ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे अति, धन, अधिक। आप उदाहरण पढ़ करके नियम भी लिख सकते हैं और नियम पढ़ करके उदाहरण भी दे सकते हैं, दोनों ही तरीके से। अगर मान लो कई बच्चे क्या है कि सॉल्यूशन निकाल लेते हैं लेकिन सॉल्यूशन के बाद उसकी परिभाषा भी निकाल लेते हैं, तो नियम देखिए इसके क्या नियम है कि अति धन अधिक। जैसे ये नियम मैं आपसे ही इसके नियम निकलवाऊं कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। फिर देखिए अति धन अधिक, इसमें आया है ई और इसमें आया है ए। अब ये बन जाएंगे ये। अब अगर त में से ई चला गया,
हम लिखेंगे ए, ये ए लिख दिया। अब त में से ई तो इधर आ गया, अब बचा आधा त, आधा त बच गया। और आधा त बचने के बाद में ई और ए मिलकर के हो गए ये अत्ते, और दिक जो शब्द है वो दिक यहां लिख दिया। तो बच्चों इस तरह से ये हो गया अत्यधिक, अतिधन अधिक, यानी इसमें से स्वर चला जाएगा अत्यधिक में से, और आपका आधा त रह जाएगा अत्यधिक। इसी तरह से मान लो अध्यक्ष शब्द है, अध्यक्ष शब्द हमने ले लिया, देखिए अध्यक्ष। तो आप ये तो मानित कर चलिए कि ये से पहले ये हो चाहे वह हो, उससे पहले अगर आधा अक्षर है, इसका मतलब ये तो पक्का मान लीजिए कि वो जन संधि ही होगी, अगर आधा अक्षर है तो। लेकिन जैसे ये तो मैंने आपको पिछले उसमें वीडियो में बताया था कि ये तो अभेदन अरण्य में भी था, अभेदन अरण्य में भी, लेकिन वो अभयारण्य हो गया था। पर ये से पहले वहां पर हलंत नहीं था, यानी आधा अक्षर नहीं था, वहां पर पूर्ण अक्षर थे, इसलिए वहां पर यण संधि नहीं है। यण संधि तो यही मान लीजिए कि आप ये से पहले आधा अक्षर है या वैसे पहले आधा अक्षर है। तो अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए इसी की तरह अधि उपसर्ग भी है, संधि से पहले वैसे तो नियम ये है कि दोनों तरफ के जो शब्द हैं उनका अर्थ होना ही चाहिए, लेकिन कभी शब्द ना आकर के शब्दांश भी आ जाते हैं, जिसको हम उपसर्ग भी कहते हैं। तो अधि धन अक्ष, अधि धन अक्ष, और इस तरह से ई छोटी और ए मिलकर के, अब इसमें से धीमे से भी ये ए तो ए का बच ही गया, अब ए बच गया तो धीमे से ई चला गया, स्वर चला गया ई स्वर चला गया, तो फिर ये क्या बचा? आधा ही ध बचा। और ई और ए मिलकर के जब ये ए ये हो गया तो ये हो गया, अक्षर का अक्ष हो गया, तो इस तरह से ये आपका शब्द हो गया अध्यक्ष। अध्यक्ष शब्द। इसी तरह से प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में ये प्रति धन अक्ष, प्रति ई और ए मिलकर के वही है। ती में से अगर स्वर चला गया, ई चला गया, तो बचा क्या? आधा त बचा, इसलिए वो प्रत्यक्ष परिवेक्षक है। परि धन अवेक्षक, तो ई और ए मिलकर के ये, और र ऊपर चला गया, पर्यवेक्षक हो गया। प्रत्यर्पण है, जैसे दो देशों के बीच में संधि होती है, प्रत्यर्पण संधि, यानी अगर किसी देश में किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उन दो देशों के बीच में संधि होने की वजह से अपराधियों की अदला बदली हो जाती है, उसे प्रत्यर्पण भी कहते हैं, प्रत्यर्पण संधि। तो प्रत्यर्पण मतलब है प्रतिधन अर्पण। इसी तरह से अध्याय है, अधिधन आय, अध्याय। तो इसमें देखिए आप अधिधन आय, ये हो गया। तो चूंकि अब देखिए इसमें क्या नियम लग रहा है, इधर तो ई है परंतु इधर आ है, इसका मतलब यहां पर ये आ की मात्रा लगेगी। ई का मतलब, आ का मतलब यहां आ या होगा। कैसे? देखिए ये ए का हमने ए लिख दिया, ध में से आधा ध बचा, और ये कर दिया, आ की मात्रा लगी, और ये हमारे पास बचा हुआ है। इस तरह से ये हो गया अध्याय। तो बच्चों इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपको नियम भी पता चल जाएगा और आपको उसके उदाहरण भी पता लग जाएगा। तो ये आपकी जो मैंने आपको जो सामान्य परिचय दिया वो यण संधि का परिचय दिया था। आप इसको कल पढ़ करके भी इस पे अपने वो कमेंट्स डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, उदाहरण पूछ सकते हैं, या उदाहरणों में से कहीं अगर आपको कोई शक या शुबा या संदेह है तो उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। और आप बस यही ध्यान रखना कि जैसे आप अगर वह वाला शब्द आ गया, जैसे स्वागत है तो सुधन आ गया, इधर उ आया उधर आ आया, यानी समान स्वर न होकर के असमान शब्द है, तो इस नियम ये है कि ई का ये उकावर इकार हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके ये शब्द बनते रहेंगे। जैसे पर्याय है, परिधन आय है, अभ्युधन उदय है, अभ्युदय है। इसी तरह से ऊपर धन उक्त है, उपयुक्त है। तो इस तरह से आपके ये शब्द बनते चले जाएंगे। अन्वेषण है, अनुधन ऐषण। देखिए अन्वेषण जब शब्द आया, बोलते बोलते जब ये शब्द निकला कि अन्वेषण, तो अन्वेषण इधर अनु है उधर ऐषण है, तो उ के बाद में असमान स्वर आया है, तो अनु में से न में से उ हटा, आधा न बचा, और उ और ए बच करके असमान स्वर आया तो उ का वह हो गया। तो इस तरह से ये अन्वेषण। तो इस तरह से ये जो यण संधि है, ये यण संधि इस तरह से काम करती है। बाकी और अच्छी तरीके से हम इस यण संधि को, जो मैंने आज तो केवल सामान्य परिचय दिया है, कल के हमारा जो कल का वीडियो होगा उसमें और अच्छी तरह से नए उदाहरणों के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।